सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इनोवेटिव ट्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों को जोड़ना। कैसे भिन्न को जोड़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्न को जोड़ने के लिए आपको जो है सो मैक्सिमम 3 टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न वो होता है जिसका जो हर होता है, नीचे वाला भाग होता है, वो समान होता है। एक प्रश्न वो होता है जिसका जो हर होता है वो असमान होता है, लेकिन वो हर होता है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और खुद से कटता है। तो एक का हर असमान होता है, एक का समान होता है। तो असमान में 2 टाइप के हर होता है, एक तो अभाज्य संख्या वाला हर और दूसरा भाज्य संख्या वाला हर। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पहला टाइप पे। तो पहला टाइप जैसा देखिए, इसका जो हर है वो क्या है, समान है। तो इसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपस में सारे अंश को जोड़ देना है। आपस में क्या करना है, सभी अंश को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए, 5 और 3 8 हुआ, और 8 और 1 कितना हुआ, 9 हुआ। तो सिंपली इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 9/6। अब जो हमारी जो भिन्न हुआ है वो भिन्न किसी से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, यानी किसी एक संख्या से कटना चाहिए, उसका अंश और उसका हर दोनों। तो देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 3/2। यही हो गई आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं दूसरा टाइप पे। तो देखिए, ये एक प्रकार की भिन्न है। ये ऐसा हर है, इसका जो हर है वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट उन दोनों हर को आपस में गुना कर देना है। जैसे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 लिख देंगे, यानी कि एक बड़ा सा लाइन लिए हैं और नीचे में लिख दिए हैं 21। उसके बाद देखिए, इस 3 से यानी कि इसके हर से भाग लगा देना है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 7 और 2 को गुना कर देना है, 7 दूनी 14। ठीक, उसके बाद जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, फिर इस हर से इसमें भाग लगा देना है। तो 7 × 21 3 हुआ, और 3 और 5 को क्या करना है, गुना कर देना है, 3 × 5 = 15। अब देखिए, इस दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 5 4 9 और 1 और 1 2, यानी कि 29/21। यही हो गई आपका आंसर। 29/21 जो है सो किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो यही हो गई आपका आंसर। अब चलते हैं तीसरे टाइप के भिन्न पे, जो कि इसका जो हर है वो असमान है और ये है सम संख्या में। तो जैसे ही आपको हर जो है सम संख्या में दिखे या फिर भाज्य संख्या में दिखे, तो पहले उसके हर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हर है, 6 4 8। तो सिंपल से आपको क्या करना है, 6 4 और 8 का आपको लॉसो निकाल लेना है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा से छोटा संख्या से भाग लगाते हैं। तो ये हो गए 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर 2 से जाएगा, 3 में नहीं लगेगा, 2 × 2 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए, अब सभी को आपस में गुना कर देना है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो आया 24। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको भाग लगाना है, इसमें 6 चौक 24, 4 बार में हुआ, 4 और 5 में गुना कर देना, कि 20। ठीक, उसके बाद जोड़ का चिन्ह लगाइए और 4 से भाग लगा देना है 24 में। तो 4 × 6 = 24, 6 बार में, फिर 6 को 1 से गुना कर देना है, तो 6 हुआ, प्लस 8 से फिर 24 में भाग लगा देना है, कितना हुआ, 8 × 24, 3 बार में, फिर इस 3 को 2 से गुना कर देना, कितना हुआ, 3 दूना 6। अब आपको जो है सो आपस में सभी संख्या को जोड़ देना है। तो 6 और 6 12 हो गया, और 12 और 20 हो गया आपका 32, यानी कि 32। अब देखिए, ये किसी संख्या से कट रहा है तो काटना है, यदि नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, वही आंसर होगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे 8 से कट रहा है, 8 × 24 और 8 चौक 32। काटते टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या से यदि कट रहा है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से काट दीजिए। उससे जो है आपका जो काटने का सवाल होगा वो आसान हो जाएगा। तो ये इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 4/3। अब देखिए, इसको सोल्व करना है।
तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है। सबसे पहले इसके हर का जो एलसीएम होता है वो निकाल लेना है। तो ये हो गई 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4। देखिए यहाँ पे जो एलसीएम है वो 8 आया है, तो 8 लिख देंगे, बड़ा सा लाइन लेंगे और नीचे में 8 लिख देंगे। अब प्रत्येक भिन्न का जो हर है उस हर से भाग लगाना है इस एलसीएम में, और जो भी आएगा उससे गुना कर देना है अंश को। तो देखिए 8 का 8 एक बार में जाएगा और 1 और 2 को गुना कर देंगे, 2 होगा। फिर 4 से भाग लगा देना, 8 3 में 4 दूना 8 और 2 को 1 से गुना कर देना है, 2 हुआ। फिर देखिए 4 दूना 8 और 2 बार में गया तो 2 को 5 से गुना कर देना है, 10। ठीक, उसके बाद देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़ देना है। तो 2 और 2 4 और 4 और 10 कितना 14, तो 14 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गई 14/8। ठीक, उसके बाद देखिए ये 14/8 भिन्न आया है, इस ये जो है सो कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि 7/4। यही हो गई आपका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है सो भिन्न को जोड़ सकते हैं। भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सबसे पहले भिन्न का जो हर होता है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक बड़ा सा लाइन लेना है और जो भी एलसीएम आया है उसको आपको नीचे में लिखना है, और उसी एलसीएम में प्रत्येक भिन्न का जो हर है उस हर से भाग लगाना है एलसीएम में, और जो आएगा उससे गुना कर देना है अंश में। प्रत्येक भिन्न में जो है सो ऐसा अपनाना है, और उसके बाद सभी को आपस में जोड़ देना है ऊपर वाले भाग को, और नीचे वाले को नीचे में लिख देना है। यही होता है भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट। और यदि भिन्न का हर समान है तब आप जो है तब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है उसका ऊपर वाला जो भी अंश है सभी अंश को आपस में जोड़ दीजिए और हर को वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो यही होता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।